मतलब उस क्वेश्चन में सिर्फ आपका अनुभव थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है। हो गया सही? क्लियर? तो आप सभी बच्चे को बाल दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामना के साथ जहां सर 7:30 बजे आएंगे ना, जबरदस्त व्यवस्था है। ठीक है? हाँ, वैसे तो आप लोग अब बाल रहे नहीं। बाल दिवस किसके लिए? जैसे कि आज सभी स्कूलों में बाल दिवस मनाया गया होगा, कॉलेजों में नहीं रहना, कॉलेजों में नहीं, कॉलेजों में मनाया जाता है नहीं। बाल दिवस का मतलब क्या बच्चे, ये बताइए? आधा उम्र बीत गया आप लोगों का है, आधा उम्र बीत गया, लगभग 28-30 साल के हो न गए हैं जी। अच्छा सॉरी, 14 साल के हुए हैं। ठीक है, बोलो। कह रहे नहीं। चलिए बढ़े पहले क्वेश्चन की तरफ। कितना लोग तो दोबारा दे रहा है मैट्रिक इंटर, तब बैठल है, मतलब 32+ है ना। आप लोगों को हम कुछ नहीं बोले हैं इसके बारे में, ठीक है? चलिए, अरे ये क्या खुल गया? यही है क्या जी? यही है ना? चलो पहला क्वेश्चन लॉजिकल से स्टार्ट है और देखते हैं कि सब लोग बोलते हैं ना लॉजिकल गलत हो जाता है सर, देखते हैं कैसे गलती होता है। देखो सबका जवाब कितना तगड़ा आएगा इस पे, बोलो जल्दी से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? और आप लोग सब जवाब देंगे, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले सारे लोग। आइए जल्दी से बैठ जाइए। कह रहा है कई विकासशील देशों में, कितने? कोई एक देश की बात हो रही है कि अनेक? कई विकासशील देशों में मतलब अधिक से अधिक विकासशील देशों में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की वजह से, मतलब जितने भी विकासशील देश हैं उनमें से कई विकासशील देशों में क्या हो रहा है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की वजह से क्या हो रहा है? प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो रही है। अच्छा, जब लोगों की संख्या बढ़ेगी तो प्राकृतिक संसाधनों का यूजेस भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, लोग उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे। और जब प्राकृतिक संसाधन तो फिक्स होता है, उसका ज्यादा उपयोग करने पर क्या हो जाएगा? उसकी कमी आ जाएगी। प्राकृतिक संसाधन में बहुत सारे चीजें आ जाते हैं, पेड़ पौधे हो गए, पानी हो गया कि नहीं हो गया, बहुत सारे ऐसे जो प्रकृति के द्वारा क्या हो जाता है, उसमें कमी आ गया। तो निष्कर्ष कह रहा है कि भविष्य में विकासशील देशों की जनसंख्या में वृद्धि जारी रहेगी। कभी भी याद रखो, 2 चैप्टर में खास करके निष्कर्ष और पूर्वधारणा में भविष्य की बातें नहीं की जाती है। अब जो स्थिति अभी है वो स्थिति भविष्य में भी बनी रहेगी, उसके बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं, निष्कर्ष नहीं दे सकते। तो वर्तमान स्थिति के बारे में ही आपको सोचना पड़ेगा। तो पहला क्या हो जाएगा? गलत। हो सकता है भविष्य में ये चीजों पर कंट्रोल कर लिया जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो भविष्य में जो चीजें अभी हो रही है वो चीजें आगे भविष्य में भी होगी, उसके बारे में आप अनुमान लगाइए। निष्कर्ष क्यों, पूर्वधारणा क्यों? तो पहला इसीलिए गलत हो जाएगा। दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों एवं जनसंख्या वृद्धि का प्रबंधन, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, प्राकृतिक संसाधनों एवं जनसंख्या वृद्धि का प्रबंधन विकासशील देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो बिल्कुल सही, मतलब लोगों की जनसंख्या में भी वृद्धि हो रहा है और संसाधन में कमी, तो दोनों को बैलेंस करना एक चुनौती तो है ना। नामुमकिन तो नहीं बोला, वो क्या बोला? मुश्किल है। चुनौती भरा होना का मतलब मुश्किल होना। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? केवल 2। अब देखो कितने लोग, अभी ऑनलाइन वाले का कमेंट हम देखेंगे, ऑनलाइन वाले का कमेंट देखेंगे, केवल 2, डी देखो छाया हुआ है, छाया हुआ है आंसर डी, केवल 2, केवल 2। तब कैसे कहते हैं कि मेरा खराब है? चलो अगला सवाल, ये तो बन जाएगा आराम से, पक्का। पहले ये गिन लो टोटल है कितना? 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, 2, टोटल पक्का ना 20 है। 20 का मतलब या तो 4 का ग्रुप बनाएगा
या 5 का। तो कितने तरह के लेटर दिखाई दे रहे हैं? पी एन एस आर क्यू, 5 तरह के लेटर दिखाई दे रहा है। पक्का 5 का ग्रुप होगा। कितना का? 5 का। तो 3 2 5, फिर देखो यहां 3 2 5, फिर देखो 3 2, अरे इधर 4 गो है जी, एगो छूटा हुआ है कहीं पे। अच्छा बीच में 6 मार दिए हैं, हाँ बीच में 6 मार दिए। यहां कितना? तो 3 2 5 यहीं तक ना होगा, और 3 2 5 यहीं तक। अब हो गया ना। अच्छा ये बताओ लास्ट में क्या है? एन क्यू। लास्ट में क्या है? एन क्यू। तो लास्ट में एन क्यू डाल सकते हैं कि नहीं? यहां पर भी एन क्यू, यहां पर भी एन क्यू। अच्छा बताओ शुरुआत में क्या है? पी, तो पी डाल सकते हैं कि नहीं? पी है, यहां पर भी पी डाल सकते हैं कि नहीं? अब क्या आपको पूरा ग्रुप मिल गया? मिल गया। पी एस आर एन क्यू, तो यहां पर भी पी एस आर एन क्यू, पी एस आर एन क्यू, पी एस आर एन क्यू। मतलब आपका आंसर हो गया एस आर क्यू पी एन, एस आर क्यू पी एन, फिर एस एन क्यू पी आर। ऑप्शन समझ गए? तो इससे डरने की जरूरत है नहीं, ठीक है। हाँ 100 में से एक आध को क्वेश्चन आता है जो कि बिना लॉजिक के, तो वो क्वेश्चन कैसे बनता है? ऑप्शन को देखते हुए और आगे पीछे क्या है उसको देखते हुए, लेकिन बन जरूर जाता है। यही होगा कि 100 में से 2-4 क्वेश्चन इसका आसानी से नहीं बनेगा। अब ये आसानी से बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? क्लियर ना? ऐसे ही बनाइएगा सारे क्वेश्चन, अभी जितने भी आ रहे हैं ना ऐसे ही बनता है। हाँ एक नया क्वेश्चन इसमें आता है। अब जैसे कितना का है? 5 का ग्रुप है ना। अब बीच वाला लेटर या जैसे यहां एन है तो एन के बाद यहां ओ कर देगा, ओ के बाद पी कर देगा, पी के बाद क्यू, एक एक बढ़ा देता है। यह भी क्वेश्चन आता है कि लेकिन कोई एक लेटर। क्लियर? अगला सवाल, अगला सवाल का जवाब दो। 4 विकल्प दिए गए हैं, यह भी ट्रिकी सवाल है। पहला ट्रिकी सवाल खास करके ऑनलाइन वाले पर मेरी नजर रहेगी। ऑनलाइन में जितने भी लोग लाइव हैं बताओ इन चारों में से कौन अलग है? ट्रिकी सवाल है, मतलब बनेगा तो विद इन सेकेंड और नहीं बनेगा तो परेशान करेगा। बताओ क्या अलग है? बोलो क्या डिफरेंस पर बनाए हैं? और कोई लॉजिक बोलो। सभी 3 से कट रहा है, चलो 2 लॉजिक आया, और लॉजिक बोलो। तो 2 लॉजिक अभी तक आ गया। पहला, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अंतर पर बना दीजिए। अंतर कितने का? 27 का। अंतर कितने का? अंतर कितने का? यहां पर 19 का। यहां अंतर कितने का? आंसर क्या हो जाएगा? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बाकी में सब 3 का मल्टीपल है, आई 3 का मल्टीपल नहीं है, तब भी क्या छटेगा? सी छटेगा। एक और लॉजिक, हाँ अंकों का योग। वेरी गुड। अब जैसे देखो यहां पर भी 4 2 कितना हो गया? यहां पर भी 5 1, यहां पर 5 1, 4 2, यहां पर भी देखो 7 2, 5 4, बराबर है कि नहीं? अंकों का योग बराबर है, लेकिन 3 2, यहां पर 4, बराबर हो पाया इस लॉजिक से भी, लेकिन आंसर वही आया है कि नहीं? क्लियर? अब इसमें 3 लॉजिक था, अब सबने मिलकर के तीनों लॉजिक बताया है कि नहीं? क्लियर ना? तो सी आंसर होगा कि नहीं? बिल्कुल सही। सी 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 बिल्कुल सही, जोड़ करके सर, हाँ बिल्कुल सही। अगला सवाल ये रहा, देखो। अच्छा ये कौन चैप्टर है भाई? डाटा सफिशिएंसी। चांस श्योर है इससे क्वेश्चन रहेगा, याद रखना। पिछले बार भी भरपूर था, इस बार भी रहेगा। भले पिछले बार बहुत था, इस बार थोड़ा कम रहे, लेकिन रहेगा जरूर। इसका जानते हो पढ़ के बना सकते हैं आप, अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी अनुभव है चैप्टर का तो। अच्छा कौन चैप्टर से पूछा है डाटा सफिशिएंसी? बोलो। कोडिंग डिकोडिंग। कह रहा है किसी कोड भाषा में माय डियर फैमिली को 624 के रूप में कूटबद्ध अगर किया जाए तो बताइए डियर का कोड क्या होगा? डियर का कोड क्या हो? क्या एक अकेला आंसर कर सकता है दोनों का यूज करके? अच्छा बताओ दोनों में क्या सब कॉमन है? माय माय, फैमिली फैमिली। तो माय फैमिली कॉमन हो गया तो डियर का कोड बाहर नहीं हो जाएगा जी? बोलो
क्योंकि माय फैमिली तो 6 2 4 में 6 2 कॉमन, 6 2 कॉमन, 4 नहीं हो गया। डियर का कोड क्या हो गया 4। तो एक अकेला आंसर कर सकता है कि नहीं, आराम से। या तो डियर इकलौता मिल जाता तो भी आंसर आ जाता, या डियर के अलावा बाकी दोनों मैच कर जाए आंसर आ जाएगा। आ गया कि नहीं। अच्छा दूसरे से आंसर आएगा क्या। अब ये देखो डियर भी कॉमन है और कलर चेंज कर लेते हैं। देखो डियर भी कॉमन है और फैमिली भी, तो कंफ्यूजन ना हो गया। क्योंकि जब डियर फैमिली कॉमन तो दो कोड कॉमन होगा क्या सब 6 4। लेकिन कौन डियर का कोड और कौन फैमिली का कोड पता चल पाएगा। लेकिन एगो सवाल है आप लोगों से सबसे, अगर हम इसको और दूसरा को मिला दें तो किसका कोड बाहर हो सकता है, माई का। क्योंकि डियर फैमिली कॉमन तो माई का कोड बाहर और फ्रेंड का कोड बाहर होगा, लेकिन डियर का कोड होगा, यानी कि आंसर नहीं दे पाया। क्या कहेंगे, केवल कथन 1 में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि 2 दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन ए कौन कौन किया है, ऑप्शन ए बोलो जल्दी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। क्लियर। चलो अगला, वैसे भी इसमें एगो लॉजिक है, माई में 2 लेटर तो 2 कोड है ना, डियर में 4 तो 4, फैमिली में 6 तो 6। क्लियर। चलो नहीं, हाँ वही लॉजिक नहीं वो लॉजिक नहीं है, वो लॉजिक नहीं लगा सकते। तब तो यहां 7 है, 7 लेटर का कोई वर्ड नहीं है यहां पर, बोलो है क्या, वो लॉजिक नहीं है। अगला ये देखो सिटिंग अरेंजमेंट, देखो कितने आराम से बनता है। कह रहा है कि 8 एग्जीक्यूटिव कहां पर, तो JKLMNOPQ कहां पर, एक गोल मेज के गिर्द एक बैठक करने के लिए बैठे। अच्छा लोग अगर बैठक करने के लिए, मीटिंग करने के लिए बैठेगा तो फेस केंद्र की तरफ ना होगा, सबका फेस बाहर होगा, बैठक करेगा, है ऐसा क्या, बोलो। पीठ दिखा के कोई बैठ सकता है, कोनो भावो भैंसू थोड़े बैठल है मीटिंग के लिए, बताओ। तो क्या होगा, सभी लोग आमने सामने फेस करके बैठेंगे। अच्छा 8 आदमी है ना, तो 4 2 6 2 8। क्लियर। अच्छा बताओ शुरुआत कहां से करनी चाहिए, किसी कंफर्म लाइन से। कंफर्म लाइन गोलाकार मेज में एक गो होता है, या तो आमने सामने का लैंग्वेज हो जाए या तो दाएं बाएं। तो पहला लाइन कह रहा है कि जे जो है कहां बैठा हुआ है, पी के दाएं दूसरा। शुरुआत कर सकते हैं कि नहीं, जे कहां, पी के, शुरुआत कहीं से भी कर लो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा पी का दाया इधर होगा कि नहीं, और दूसरे नंबर पे कौन बैठा हुआ है, जे। बोलो पहला लाइन क्लियर। तो जे पी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जो मतलब कौन, बोलो जल्दी से, जो मतलब कि पी। अब पी किसके लिए, नजदीक वाले के लिए। तो पी के दाएं को तीसरा। अब ये जो पी है के दाएं तीसरा, तो यही ना बैठेगा, क्योंकि अगर के को यहां बैठा दिए तो बाएं तीसरा हो जाएगा, तो के वहां बैठेगा, दाएं तीसरा। तो जे पी के दाएं दूसरा, जो कहां बैठा हुआ है, के दाएं तीसरा। 3 आदमी बैठ गया। आगे क्या कह रहा हूं बताओ। एम ओ के बाएं को दूसरा है जो मतलब ओ के लिए, जो मतलब ओ पी और जी के बीच बैठा है। ओ कहां बैठा हुआ है, पी और जे के बीच, तो ओ यहां बैठेगा कि नहीं। जैसे ही ओ बैठा, अब तो ये भी बैठ जाएगा, क्योंकि एम कहां बैठा हुआ है, ओ के बाएं को दूसरा। तो ओ के बाएं को दूसरा कौन हो गया, एम। अब मात्र 3 आदमी को बैठाना है। आगे का लाइन पढ़ो। एल के या एन का पड़ोसी नहीं होना, यही तीनों बचले हैं। कौन बचल है, एल के और एन। अब एल के का पड़ोसी नहीं तो एल यही ना होगा, बोलो। एल के का पड़ोसी नहीं है और एल एन का भी पड़ोसी नहीं है, एन यहां होगा, एन कहां हो जाएगा, यहां। एक आदमी बच गया, बोलो कौन बच गया है, क्यों हो गया, कितने आराम से सेट हो गया, बोलो हाँ कि ना, आराम से सेट हो गया। सवाल क्या पूछ रहा है ये तो बताओ। कह रहा क्यू के विपरीत कौन बैठा है, पी। किस विकल्प में, सी में। किस विकल्प में, सी में। सी आंसर किए हैं कि नहीं सब लोग, बोलो जल्दी से। मेरा भी रिजल्ट आया सर जी, बिहार पुलिस में ना,
आप लोग में से भी किसी का है? चलो आप, बहुत लोगों का रिजल्ट आया है जी। उधर भी पीछे से सारा बिहार पुलिस वाला आगे बैठल है ना। चलो बढ़िया है। फिजिकल का तैयारी करिए, लेकिन इधर भी तैयारी को कंटिन्यू रखना है, समझ गए ना। बस इसी में सेट हो जाना है। बड़ा जल्दी है आपको, जल्दबाजी समझ रहे हैं आपकी। हाँ चलो, कह रहे हैं बस सर हो गया, अब इसी में ज्वाइन कर लेंगे। जरूर, कोई जरूरी है जल्दबाजी हो, मजबूरी भी हो सकती है, कोई मजबूरी नहीं है। अच्छा लो, अच्छा ये बताओ, ये तो तुरंत बन जाएगा, ये तो तुरंत बन जा रहा, प्रेशर होगा, अब हम वेट नहीं कर सकते हैं। चलो अच्छा बताओ, पी से एस, पी से एस कितना कितना बढ़ा? अच्छा यू से एक्स भी, यहां पर भी, यहां पर भी, ये जो सॉरी एक न बढ़ा है, लास्ट में कितना बढ़ा? एक। आप भी वही करो जैसे को तैसा, मतलब समझो कोडिंग डिकोडिंग लेटर वाला जो एनालॉजी होता है ना, एक ही है। मतलब इसको अगर ये कोड किया जाता है तो सिटी को क्या कोड किया जाए, बोल सकते हैं कि नहीं? तो बताओ, सी में 3 जोड़ेंगे तो 9 3 12, 20 3 23 डब्ल्यू, और वाई में एक न जोड़ना है जेड, एफ एल डब्ल्यू जेड। ऑप्शन से डी, डी विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो हाँ कि ना? डी 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 बिल्कुल सही। क्लियर? अगला 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 अगला, ये बताओ बना था कि नहीं? बोलो जल्दी से, क्या किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सीरीज रियली में बहुत अच्छा है। वैसे गैपिंग पर भी ट्राई करेंगे तो बन जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा गैपिंग पर बनाने में। लेकिन इसमें एक लॉजिक है, इतना मैं हिंट दे दूं, क्यूब का लॉजिक है, बताओ। अच्छा देखो क्या किया गया है, देखो। अच्छा 5 को क्या बोल सकते हैं? 2 का क्यूब माइनस 3। इसको क्या बोल सकते हैं? इसको क्या बोल सकते हैं? 4 का क्यूब माइनस 3। इसको लॉजिक पता चला? सब क्यूब माइनस 3 है, सब क्या है? लगातार की संख्याओं का। तो यहां पर क्या होना चाहिए? 3 का क्यूब माइनस 3 होना चाहिए कि नहीं? मतलब इन 27 के जगह पर अगर 24 होता तब ये हमारा सीरीज कंप्लीट होता। इस सीरीज में गलत कौन है? इस सीरीज में धोखेबाज कौन है? बोलो। 27, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्योंकि बाकी जितनी भी संख्या है 27 को छोड़ दीजिए तो बाकी सभी क्यूब से 3 कम है, क्यूब माइनस 3 है, इसीलिए 27 छट जाएगा। बोलो हाँ कि ना? 27 बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़े, अगला सवाल ये रहा। अच्छा ये बना था, ये भी ट्रिकी सवाल है। नहीं बना? जरूर बना होगा कुछ लोगों से। ऐसे कैसे नहीं बनेगा? जरा ऑनलाइन वाले का देख लेते हैं। ऑनलाइन वाले जवाब दो इसका आंसर। कोई बता सकता है इसका आंसर ऑनलाइन से? बहुत लोग लाइव है उस पे, जल्दी बताओ, कोई बता सकता हो तो। क्या लॉजिक है? देखो 8 4 6 और 2 को कुछ ना कुछ करके 208, फिर 9 1 3 4 से कुछ ना कुछ करके 149। तो आपको लाना क्या है? 7 4 5 8 से। बोलो गर्ल्स में से कोई जिनसे बन गया हो? ये बन गया, चलो 2 उधर भी बन गया है ना? ये लोग कब से गर्ल्स हो गई है ना? हम पहले पूछे गर्ल्स में से बताओ। चलो क्या लॉजिक है बताइए? बिल्कुल बिल्कुल पक्का ना? चलो आप बॉयज बताओ क्या लॉजिक है?
पक्का लॉक किया जाए? जी हाँ, सभी लोगों का कहना है। ऑनलाइन वाले का देखते हैं आंसर। सर जी बगल वाले से मल्टीपल, ना 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 ना, देखो 8 और 4 कितना होता है? 12, 12 का स्क्वायर कर लीजिए। इधर 6 2 कितना होता है? इसमें 8 का स्क्वायर जोड़ दीजिए तो 144 प्लस 64 आपको 208 मिल जाएगा। उसी प्रकार 9 1 10 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 7 का स्क्वायर 149 आ गया। चलो अब आंसर निकालते हैं। 7 4 11 का स्क्वायर 121 प्लस 8 5 13 का स्क्वायर 169। अच्छा 169 में 21 जोड़ देंगे तो 16 12 28 1 29, 16 12 28 1 29 पर 0 290 आया था क्या? ऑप्शन ए आया था कि नहीं? 121 प्लस 169, वेरी गुड। एम ऑफ लाइफ, बहुत अच्छा नाम, सब खोज कहलाता है। क्लियर? चलो फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल आपका 9 नंबर ये रहा। ये तो बन गया होगा। जब तक किसी का जेंडर क्लियर ना हो, एक ही चीज समझना है, जब तक किसी का जेंडर क्लियर ना हो तब तक आप किसी का भी रिलेशन नहीं बता सकते। ठीक है? कह रहा तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए, मतलब महिला की कोई तस्वीर है उसकी तरफ इशारा करते हुए किसने कहा? सीमा ने कहा। एक तस्वीर की तरफ इशारा करके सीमा क्या कहती है? कह रही है उसके बेटे का पिता, मतलब पति है ना। अगर कोई महिला है तो महिला के बेटे का पिता कौन होगा? महिला का पति होगा कि नहीं? पहले ये बताओ। अगर कोई महिला है उसके मतलब कौन? उस महिला के बेटे का पिता। तो किसी भी महिला के बेटे का पिता कौन होगा? महिला का पति। तो महिला का पति, यहां से फिर लैंग्वेज दूसरा स्टार्ट हो गया। महिला का पति कौन है? तो सीमा कहती है मैं बताती हूं कि कौन है। तो सीमा कहती है कि उस महिला का पति मेरी मां के दामाद है, मेरी मां के दामाद है। मतलब सीमा की मां के दामाद कौन हो सकते हैं? या तो सीमा का पति या सीमा का बहनोई, या तो सीमा का पति या सीमा का बहनोई है। तो कह रहा सीमा महिला से किस प्रकार संबंध, स्वयं वाला ऑप्शन कहीं है नहीं है, तो इसका मतलब सीमा महिला से किस प्रकार संबंधित होगी? वैसे इसका एक्चुअल आंसर क्या जाएगा? स्वयं या बहन, क्योंकि सीमा किसी महिला की ओर इशारा नहीं कर रही है, सीमा किसी महिला के तस्वीर की तरफ इशारा कर रही है। इसका मतलब वह तस्वीर सीमा की भी हो सकती है, हो सकते हैं। जैसे मैं किसी लड़के की ओर इशारा करूं, मतलब 2 लड़के हो गए, और अगर मैं किसी लड़के के तस्वीर की तरफ इशारा करूं, हो सकता है वो तस्वीर मेरी है, वो मेरे बचपन की तस्वीर है और मैं उसके बारे में बता रहा हूं। हो सकता है कि नहीं? दैट इज अ पॉसिबिलिटी। इसीलिए इसका परफेक्ट आंसर जाएगा स्वयं या बहन। लेकिन स्वयं नहीं दिया है, डाटा पर्याप्त भी नहीं है, तो हम आंसर क्या करेंगे? बहन। तो अगर आपने बहन आंसर किया है तो 100% सही आंसर है। ए विल बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड, आगे बढ़े। अगला सवाल 10वां नंबर, बोलो बोलो, बनेगा? हाँ ले, हाउ इज द जोश? काहे जी डाउन काहे हो गए? पक्का? क्या जय माता दी? 760 की कोई लॉजिक है? क्योंकि देखो सीरीज बढ़ तो रहा है, गैपिंग पर ही बन जाएगा। किस पर? गैपिंग पर बन जाएगा, सिंपली। अच्छा ये बताओ 3 से 7 में क्या किया गया? 7 से 18 में, फिर यहां पर 35, फिर यहां पर 25 और 27 52, फिर यहां पर कितना 71, फिर यहां पर 94, फिर 123, 100। अब पता करना है यहां क्या होगा, है ना? एक बार और गैप निकालना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। एक बार और गैप निकालना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। तो बताओ 4 से 11 में गैप कितना का? 11, 13, 13 के बाद सीधा 17, 17 के बाद
19 के बाद सीधा 23, 23 के बाद सीधा 29, 29 के बाद 31, अगली बार पक्का 37 होगा। कहिए क्यों? क्योंकि ये सभी लगातार के अभाज्य संख्या है, लगातार के अभाज्य संख्या है। तो बताओ 154 में 15 3 18 1 19, 191 जोड़ना होगा कि नहीं? बोलो जोड़ेंगे? तो बताओ 56 प्लस 19 कितना हो जाता है? 56 प्लस 19 75 1 76, 760, 760। जोड़े कैसे? लगातार जोड़ना हो तो 56 और 19 75 1 76, क्योंकि 9 1 10 ना हो गया, 760 हो गया। आंसर आ गया ना 760? बिल्कुल। रोहित शर्मा ऑनलाइन से सर जी 560 प्लस 91, रंजीत बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़े, अगला सवाल ये रहा आपका। अच्छा इसमें करना समा, पहले बताओ क्वेश्चन समझ गए ना क्या था? हाँ पक्का ना? क्वेश्चन खाली समझने भर का देर है, क्वेश्चन में कोई पावर है नहीं, बस ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है। क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन। वो कह रहा है 0 का मतलब क्या? ए, 1 का मतलब बी, मतलब ए से लेकर के आई तक, यही ना है जी? अच्छा जे तक है, 0 भी है ना? 0 भी है तो आई नहीं जे होगा, ए से लेकर के जे तक, कोई दिक्कत? अच्छा बताओ अल्फाबेट से एक कम है कि नहीं वैल्यू? दिमाग लगाओ, बार बार वहां क्यों देखने जाओगे? नंबर क्या अल्फाबेट से कम? जैसे जे का प्लेस वैल्यू 10 तो 9 है, ए का प्लेस वैल्यू 1 तो 0 है, बी का 2 तो। अब बताओ तो एच के जगह पर 7 होगा कि नहीं? डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए, आई के जगह पर 8, ई के जगह पर 4। अब बार बार वहां देखिएगा जी, लॉजिक पकड़ लिए, कहानी खत्म। लेटर के वैल्यू से एक कम उसका आंकिक मान है, लेटर से एक कम उसका आंकिक मान है। तो बताओ आर का आंकिक मान क्या होगा? 17। उसके बाद एच का आंकिक मान क्या होगा? 7। अच्छा ए का तब क्या लीजिएगा? डी का, इसका हो गया मान निकाल। सबसे पहले ब्रैकेट की क्रिया करेंगे कि नहीं? तो एक ब्रैकेट यहां भी, अब इस ब्रैकेट को तोड़ दें तो 8 गुना 7, 8 गुना 7 56, 56 में 4 से भाग दे दो तो 14। अब ये ब्रैकेट तोड़ सकते हैं कि नहीं? हमने इसको तोड़ दिया, कोई दिक्कत? अब प्लस यहां पर भी 2 गो ब्रैकेट है जी, तो एगो ब्रैकेट यहां दे ना। अब बताओ 0 गुना 3 कितना? 3, 0 गुना 3 कितना? 0, और 0 में से 5 मतलब -5। फिर एगो ब्रैकेट है यहां पर, बोलो है कि नहीं है? ब्रैकेट है ना? ब्रैकेट है, गुना 6 किए हैं कि नहीं किए हैं? अब आप देखो 14 प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस। तो 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा? पहले इधर करेंगे, हाँ तो क्या हो जाएगा? 14 माइनस, क्योंकि -5 गुना 6 -30 ना होगा, और 14 में से 30 गया, आया था -16 किसका? इसका। देखे एग्राम में गलती कोई नहीं किया है, ए -16 बिल्कुल सही है, मतलब जोर कर। देखो बी किया है, कौन है? राज प्रजापति, क्या बात। विजय शर्मा, क्लियर। अगला सवाल ये रहा 12 नंबर, ये रहा ट्रिकी सवाल। बनेगा तो एक झटके में, नहीं बनेगा तो घूमते रहिए, 7 फेरा लेने पर भी नहीं बनेगा। जिससे भी बनेगा, इतना मैं हिंट दे देता हूं, ऑनलाइन वाले पर खास नजर। बताओ इसमें से कौन बनेगा? तो हम कह रहे हैं कि 10 सेकेंड काफी है, नहीं बनेगा 7 वचन ले लीजिए कि फेरा ले लीजिए, नहीं बनेगा, गैपिंग पर नहीं बनेगा। और बोलो, आ गया पकड़ में? पक्का? अच्छा इधर से बोलो क्या है? हाँ समझ गए, इधर से बोलो कोई। पक्का? अब ऑनलाइन वाले का देखते हैं क्या कर रहा है। ऑनलाइन वाले बताओ जल्दी से। अरे -16 अभी तक करिए रहा है रोशन पटेल। रे -16 गया किधर का? इसका जवाब दो। सी, इन सब में अलग। पक्का?
अरे कुछ नहीं है, देखो 15 गुना 3 बोले थे ना, जिससे बनेगा एक झटके में 15 गुना 3 45। अब 16 गुना 5 12 गुना 4 आ गया ना, लेकिन 13 गुना 2 26 होगा ना, 36 नहीं होगा, इसीलिए सी अलग हो जाएगा, इसीलिए सी अलग हो जाएगा। सी विल बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, समझ गए ना। चलो अगला सवाल आपका ये रहा। अच्छा ये बताओ, ये समतल दर्पण है कि जल प्रतिबिंब है? कैसे पता चला कि ये समतल दर्पण है, ये बताओ पहले। ऑप्शन से है रे, साफ साफ लिखा हुआ आकृति के दाईं ओर दर्पण कहां लगा हुआ है? दाईं ओर। जब दर्पण कहां लगा हो, किसी ऑब्जेक्ट के दाईं तरफ या किसी ऑब्जेक्ट के बाईं तरफ अगर दर्पण लगा हो, समझ जाओ समतल दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। और समतल दर्पण प्रतिबिंब में सिर्फ बाएं दाएं बदलता है, ऊपर नीचे वही रहता है। किसी एक को पकड़ लो। अच्छा ये वाली चीजें जो बाएं है वो कहां चली जाएगी? दाएं चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? बोलिए। अब बताओ, अब ये जो ऊपर कलर किया हुआ है ऊपर रहना चाहिए, पहले ढूंढो है कि नहीं है। लेकिन यहां पर क्या हो गया, कलर नीचे कर दिया। नीचे ऊपर चेंज होगा कभी भी, सिर्फ बाएं दाएं बदलेगा ना। ये सही है और ये सही। अब ये जो एरो दिया हुआ है, ये एरो इधर हो जाएगा कि नहीं? बोलिए हो जाएगा। अब बताओ यहां गड़बड़ है कि नहीं? एरो का फेस दाएं बाएं चेंज होगा कि नहीं होगा? अब यही दो में से कोई एक उत्तर जाएगा। अब यहां दोनों में देखो, अच्छा ये जो 4 है दाईं तरफ, वो 4 बाईं तरफ ऐसा हो जाएगा कि नहीं? ऐसा 4 है दोनों जगह। अब ये जो 6 है, ये 6 ऐसा हो जाएगा, दोनों जगहों पर है। जी भी दोनों जगहों पर है, जी भी क्या है? दोनों। अच्छा ये बताओ, ये जो ट्रायंगल है ऐसा हो जाएगा कि नहीं? किसमें नहीं है? इसमें नहीं है। फाइनली फिगर ए। कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा आंसर? फिगर ए हो जाएगा। सर जी ये क्वेश्चन नहीं बनता है, बताओ, जबकि सबसे आसान क्वेश्चन होता है ये। नहीं, मिरर कोई भी हो, समतल या जल, आप अगर उसको बनाने लग जाइएगा इसीलिए नहीं बनता है, उसको बना ही मत। गलतियां देखो कहां है, गलतियां देखो यहां है, गलतियां यहां है, गलतियां यहां है। आंसर सीधा ए। क्लियर? चलो अगला सवाल ये रहा। चलो अब देखते हैं आप लोग का वर्ड पावर। क्या देखना है? वर्ड पावर। कह रहा है यदि शब्द मीट में, किसमें? मीट में। यदि शब्द मीट में किसी स्वर को बदला नहीं जाता है, मतलब स्वर जो है वही का वही रहेगा, स्वर जो है वही का वही रहेगा, लेकिन प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दीजिए तो एम के जगह पर क्या हो जाएगा? एल, और टी के जगह पर एस। बदल दिए। कह रहा वॉवेल को सेम रहने दीजिए और कॉन्सोनेंट को पिछले अक्षर से बदल दीजिए, तो एम के जगह पर क्या हो गया? एल। अब वॉवेल को तो सेम रहने देना है और टी के जगह पर एस। अब सवाल क्या पूछ रहा है ये बताओ। तो ऐसा करने से बने नए अक्षरों में से प्रत्येक अक्षर को प्रत्येक शब्द में केवल एक बार उपयोग करते हुए 4 अक्षरों वाले कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जाते हैं? अब कह रहा है इन चारों लेटरों का यूज करते हुए 4 अक्षर का वर्ड बनाना है, किसी को दोबारा प्रयोग में नहीं लाना है, तो कितने वर्ड बन सकते हैं? अब देखो सबसे बढ़िया एक तो सेल बनेगा, सेल बनेगा ना। एक सील मतलब मुहर होता है। और एगो कौन सा बना दिया आप? और कोई नहीं बन, क्या? एल ए, लीज होता है, एल ई ए एस ई, 5 लेटर का अक्षर हो गया वो। लीज नहीं होगा, वैसे तो एल्स भी बनता है। हाँ जी, लीज ऐसे होता है, एल ई ए एस ई, 2 गो ई है आपके पास। क्लियर? सेल और सील मतलब 2 ही शब्द बनेंगे। कितने शब्द? 2 शब्द बनेंगे। क्लियर?
अगला 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 सवाल ये बता। अच्छा ये बन गया होगा, हाँ ना। देखो एफ एच से क्या किया गया जी, एनपी से ओ, दिमाग लगाओ कैसे, के एम से ईजी से, मतलब क्या किया गया है, यहां से यहां जाते हो तो बीच वाला अक्षर लिया गया है। क्या लिया गया है, बीच वाला अक्षर। जैसे कि एफ और एच के बीच में क्या आता है, जी एन आता है जी। उसी प्रकार एन और पी के बीच में क्या आता है, ओ। अब बताओ आर और टी के बीच में क्या आता है, एस। एस और यू के बीच में टी, एच जे के बीच में आई, बी डी के बीच में सी, जे एल के बीच में के। आपका आंसर आ चुका है स्टिक। क्या बनेगा, स्टिक। ऑप्शन आ गया, ऑप्शन बोलो बोलो जल्दी से। वेरी गुड, ऑप्शन बी। आगे बढ़े कि नहीं। और अगला सवाल ये रहा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 24 को 840 से कैसे, बोलो बोलो जल्दी से। 24 को 840 कैसे, बोलो बोलो। उसी प्रकार 33 को 1452 से कैसे, बोलो। देखो 24 को गुना किया गया है किससे, 24 प्लस 11, मतलब 24 गुना 35। उसी प्रकार 33 को गुना किया गया है 33 प्लस 11 करके, मतलब 33 गुना 44 आपको आ जाए। तो हम लोगों को क्या करना है, 27 को 27 प्लस 11। तो जरा बताओ 27 को किससे गुना करना पड़ेगा, 38 से करना पड़ेगा कि नहीं। तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56 का 6 बचा कितना 5, बचा कितना 5, 7 21 8 दूना 16, 27 और 38 यही है ना। 7 21 8 दूना 16, 21 16 कितना हो जाएगा 37, 5 42, दो बाकी 4, यही ना। 3 दूना 6 4 10, 10 126 कहां है जी, क्लियर। अच्छा 24 का स्क्वायर कितना होता है, नहीं होगा, ये तो 26 का होता है, नहीं वहां नहीं होगा। 33 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर कितना होता है, छोड़ो ना, बन गया ना। 24 गुना 11 बढ़ा करके गुना कर दिया, सिंपल। वैसे स्क्वायर का भी लॉजिक सोच रहे थे, अगर लग जाता तो थोड़ा इससे इजी हो जाता। ये बताओ 33 का स्क्वायर कितना होता है, 3 तिया 9, 3 तिया 9 दूना 18, 3 तिया 9 1 1089, 1089 घटा तो 12 में से 9 गया 3, 12 में से 9 गया 3, यहां पर 14 में से 8 गया 6, और 13 में से 10 गया 363। ये तो किसी का स्क्वायर वगैरह नहीं ना है जी। 33 को 11 से, फिर तो 11 आइए गया, 33 गुना 11 आइए ना गया जी। 11 का कंसेप्ट स्क्वायरों पर बन जाएगा, लेकिन फिर गुना 11 का कंसेप्ट आ ही जाएगा। उसी प्रकार 840 में से 24 का स्क्वायर कितना 576, तो 10 में से 6 गया 4, और 13 में से 7 गया 6, अब 7 में से 5 गया 2, अब 264, 24 गुना 11 264 हो जाता। 11 का कंसेप्ट जब आइए गया स्क्वायर में भी, उतना काहे का दिमाग लगाएंगे, तब समझ गए ना। और ऐसे भी यही ना हुआ जी, 24 गुना 24 मतलब वही ना हुआ, 24 गुना 24 अपना 24 गुना 24 मतलब 24 का स्क्वायर तो हो ही गया, और फिर 24 गुना 11, बात तो वही आ गया घूम फिर करके। आगे बढ़े, अगला सवाल ये बताओ, बन गया था, बोलो चलो। कहता है 7 मित्रों PQRS TUV प्रत्येक ने बोर्ड की परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। कितने लोग, 7।
मतलब ये रैंकिंग का सवाल है और 21 और 22 में भरपूर पूछा गया था, है ना। तो ये मान लो सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाला, ये उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम और सबसे कम। चलो, जब तक कोई कंफर्म नहीं बताए यहां नहीं बैठाएंगे। पहला लाइन क्या कहता है बताओ? पी के अंक केवल यू और आर से अधिक है, मतलब बाकी से तब कम है। पी का अंक किससे अधिक? केवल यू आर से अधिक है, मतलब बाकियों से कम। तब तो पी यहां होगा कि नहीं होगा? यहां पर यू आर, लेकिन कहां यू कहां आर कंफर्म नहीं। पहला लाइन समझे कि एक बार और कह रहा है पी के अंक केवल, केवल लगा हुआ है, पी के अंक केवल दो ही व्यक्ति यू और आर से अधिक है, तो पी के अंक केवल इन्हीं दोनों से अधिक है, मतलब बाकी से कम है। लेकिन यू नीचे जाएगा कि आर नीचे जाएगा कहना मुश्किल है। आगे क्या कह रहा है? आर के अंक यू से अधिक है। अब क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया कि आर के अंक यू से अधिक है, तो आर यहां होगा, यू यहां होगा। आगे कह रहा क्यू के अंक एस से तो अधिक है लेकिन टी से कम है। क्यू के अंक क्या है? एस से तो अधिक है लेकिन टी से कम। अभी यहां भी हो सकता है या यहां। एक लाइन और जरूरत है कि नहीं? क्या कह रहा देखो, टी के सबसे अधिक नहीं है, तो अगर टी यहां नहीं होगा पक्का टी यहीं होगा। कहिए क्यों? टी से, टी से नीचे क्यू, क्यू से नीचे एस। एगो बच गया, बोलो कौन? भी बच गया है, यहां हो गया। सवाल है कितने लोगों के अंक क्यू और आर के अंकों के बीच में? जल्दी बोलो, क्यू और आर के बीच कितने लोगों का? तो दो लोगों का। कितने लोगों का? दो लोग। क्यू और आर के बीच कितने लोगों का रैंक है? तो दो लोगों का रैंक। आसानी से बन गया, बोलो हाँ कि ना। ऑप्शन क्या हो गया? तो बी हो गया। ऑप्शन क्या हो गया? बी। बी वाले सारे लोग सही हैं। क्लियर? आगे बढ़े, अगला सवाल जल्दी जल्दी। ये बताओ, ये बहुत आसानी से बन जाता है। इसमें करो क्या, एक झलक पहले देख लो कि किसी का एज दे तो नहीं दिया। तो कह रहा है ए का जन्म बी से 5 वर्ष पूर्व हुआ था, बी सी से 2 वर्ष छोटा है जो कि डी से 5 वर्ष छोटा है, सी की उम्र 9 वर्ष। अब देखो सी की उम्र कितनी है? 9 वर्ष। अब सी से कनेक्टेड लाइन क्या दिया हुआ है? बी सी से 2 वर्ष छोटा है, तो बी सी से 2 वर्ष छोटा है, तो बी कितने साल का? 7 साल का। अब देखो ए का जन्म बी से 5 वर्ष पूर्व हुआ था, तो ए का जन्म बी से 5 वर्ष पूर्व मतलब वो 12 साल का है वो, क्योंकि जो 5 वर्ष पूर्व जन्म लिया वो 5 वर्ष ज्यादा है ना जी। हम आपसे 5 वर्ष पहले जन्म लिए, तो बड़ा कौन है? मैं। जो पहले जन्म लिया वो बड़ा होता है। कितना साल पहले? 5, मतलब मैं आपसे 5 साल बड़ा हूं। तो बताओ ए ने बी से 5 साल पहले जन्म लिया, तो ए बी से 5 साल बड़ा होगा कि छोटा? बड़ा, क्योंकि जो पहले जन्म लेता है वो बड़ा होता है। तो ए बी से 5 साल बड़ा, 7 साल का, ये 12 साल का। जो कि डी से 5 वर्ष छोटा है, जो कि किसके लिए? सी के लिए। अब सी डी से 5 वर्ष छोटा है, तो डी कितने साल का? 14 साल का। सी डी से 5 वर्ष छोटा है, तो ए सी से कितने वर्ष बड़ा है? जल्दी बोलो, ए सी से कितने वर्ष बड़ा है? 3 वर्ष बड़ा है। कितने वर्ष? 3 वर्ष। बन गया, बन गया। ये सब सवाल मजाक मजाक में बन जाता है, कोई दिक्कत? आप लोग रेशियो में बांट के बनाए थे क्या? ऐसे ही हमरे जैसा तोड़ का मैथ है ना। चलो अच्छा ये बताओ तो क्या है? 14 को ऐसा क्या करें कि 421 हो जाए? अच्छा गुना करेंगे तो गुना 30 और प्लस 1, लेकिन लॉजिक मैच नहीं करेगा। पक्का? देखो 14 से 421 कैसे? देखो 14 का स्क्वायर और प्लस इसके ठीक बाद, इसके ठीक बाद 14 के बाद क्या होता है? 15 का स्क्वायर, 100 प्लस 200, 6 5 11, अब 6 5 11, 22 और 19 कितना हो गया? 41, 1 42, 421। अब ऐसा बताओ 13 का स्क्वायर कितना? 169 प्लस 14 का स्क्वायर 96। अब बताओ यहां पर भी 9 है, यहां पर 6, 9 6 15 ना,
कभी नहीं आएगा। इकाई अंक खाली जोड़ के देखो ना, यहाँ इकाई अंक क्या आ जाएगा 9, यहाँ इकाई अंक क्या आ जाएगा 6, तो 9 6 15 ना होना चाहिए, गलत। 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यहाँ इकाई अंक आएगा 1, यहाँ आएगा 4 1 5, हो सकता है कि नहीं? हो भी जाएगा। 121 प्लस 144, जोड़ो 265 आ गया कि नहीं? कौन सा विकल्प? बी। बी विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो हाँ कि ना? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? बहुत अच्छे, आगे बढ़े। अगला सवाल आपका ये रहा 20 नंबर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, बताओ सब लोग, ऑनलाइन वाले भी और आप लोग भी। एफ का यू से कोड किया गया है, एफ का यू से, आर का आई से, ओ का एल, एम का एन, कुछ दिख रहा है इसमें कॉमन? तो बताओ सिलिका का कोड क्या होगा? क्या किया गया है? अपोजिट लेटर। क्या किया गया है? अपोजिट। एफ का अपोजिट यू, एफ का अपोजिट यू हो गया, आर का अपोजिट आई, ओ का अपोजिट एल, तो बताओ एस का अपोजिट क्या हो जाएगा? आपको भी अपोजिट करना हो। एस का अपोजिट आई का, एल का आई का, फिर आर, सी का एक्स, ए का, मतलब आंसर तैयार है। HRORXZ ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो गया। आगे बढ़े कि नहीं? अगला सवाल बोलो जल्दी से, फिर मैथ भी करना है। ये तो देखते बन जाएगा गारंटी। इन चारों में से कौन सी आकृति अलग है? जल्दी पहचानो, कौन सी आकृति अलग है? अगर आप चाह रहे हैं कि दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है, तो यहां पर तो दोनों में साथ। अच्छा बी ही क्यों होगा? आप लोग जो कह रहे हैं बी छट जाएगा, बी क्यों छटेगा? क्योंकि इसमें कितनी रेखा है? इसमें इसमें फिगर बी ऑप्शन डी, फिगर बी ऑप्शन डी। बाकी में 3 रेखा, बाकी चीजें तो सेम है ना सब में। बाकी बताओ, 2 गो सादा वाला त्रिभुज और 2 गो ब्लैक, 2 सादा 2 ब्लैक, बाकी सब सेम है। अंतर में क्या है? बाकी के पास 3 रेखाएं हैं, इसके पास 2 ही रेखा है, अलग कौन हो जाएगा? बी नंबर। क्लियर? अगला सवाल ये बताओ, अच्छा इसको बनाने का तरीका क्या है ये बताओ। ये कौन सा चैप्टर है? बोलो, ये कौन सा चैप्टर है? इनइक्वालिटी, अब वो भी कोडेड इनइक्वालिटी। अब देखो कितना फास्ट बनेगा। अच्छा ये बात आप सबको पता होगा कि रिलेशन जब भी बनेगा इस तीनों में या फिर इस तीनों में, ये बात हर किसी को पता है, हाँ कि ना? आप क्या करेंगे, जब भी कोडेड इनइक्वालिटी आ जाए, देखो कितना फास्ट बनेगा। आप रफ पेज पर इसको लिख लेंगे। अब बताओ प्लस का मतलब क्या बता रहा है? कि ए ना तो छोटा है और ना बराबर। अच्छा ना छोटा ना बराबर तो क्या? ना छोटा ना बराबर तो क्या होगा? बड़ा। बड़े की जगह पर किसको रख दीजिए? प्लस। अब माइनस का मतलब बता रहा है बड़ा नहीं है। मैं अगर आपसे बड़ा नहीं हूं तो मैं क्या हो सकता हूं? छोटा या बराबर, छोटा या बराबर, छोटा या बराबर, उसके जगह पर माइनस को लिख दीजिए। फिर बताओ मल्टीप्लाई का मतलब है ए छोटा नहीं है, ए छोटा नहीं है, छोटा नहीं मतलब बड़ा या बराबर, मतलब मल्टीप्लाई को यहां रख दो, मल्टीप्लाई को यहां रख दो। अच्छा डिवाइड का मतलब ना तो बड़ा है ना बराबर, मैं आपसे ना बड़ा ना बराबर तो क्या? छोटा। तो यानी कि डिवाइड को कहां रख दीजिए? यहां। अब एगो सिंबल बच गया प्लस माइनस। प्लस माइनस का मतलब ना छोटा ना बड़ा तो क्या? बराबर। तो प्लस माइनस को यहां रख दो, कोई दिक्कत? अब सीधे आ जाओ क्वेश्चन पे, अब सीधे आ जाओ क्वेश्चन पे। कंबाइंड नहीं है तो कर देंगे ना, क्या दिक्कत है? कंबाइंड करने की जरूरत तो नहीं है, उसे कंबाइंड कर लेंगे तो बेहतर होगा। नहीं तो देखो देखो कौन कौन कंबाइंड हो सकता है। अच्छा पी क्यू को क्या कर देंगे? कहां पर? जगह तो नहीं है, यहां लिख दें जी।
अच्छा पी क्यू को आप क्यूपी कर लीजिए, क्या कर लीजिए, पी क्यू को क्या कर लीजिए, क्यूपी, यहीं पर कर दें, बाकी तो कंबाइन है ना जी। पी क्यू को हमने क्या कर दिया, क्यूपी, तो ये जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा किस में, माइनस में, हो गया। अब बताओ कॉमा के दोनों साइड सेम एलिमेंट सेम एलिमेंट सेम एलिमेंट, अब आपका स्टेटमेंट कंबाइंड हो गया है, अब आपका स्टेटमेंट कंबाइंड। अब क्वेश्चन का जवाब दे दो, कलर चेंज, बताओ क्यू से टी, अच्छा क्यू से टी चलते हैं तो सीधा चल रहे हैं कि उल्टा, अब सीधा चल रहे हैं तो माइनस माइनस, तो माइनस माइनस में माइनस है का ना वैल्यू, पहला गलत, क्योंकि माइनस माइनस में वैल्यू भी किसका होगा, माइनस का। दूसरा कह रहा है एस से क्यू, अच्छा एस से क्यू उल्टा चल रहे हैं कि नहीं, उल्टा चलने पर सिंबल बदलता है, तो माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा, गुना, माइनस का उल्टा गुना, भाग का उल्टा प्लस, अब प्लस माइनस का उल्टा प्लस से माइनस। अब बताइए कि क्या इस तीनों में रिलेशन नहीं बनेगा, बनेगा तो वैल्यू किसकी, वैल्यू किसकी, प्लस की, दूसरा सही है, तो क्या कहिएगा, केवल दो, कथन से केवल दो निकाला जा सकता है, निगमित मतलब क्या होता है, निकालना, केवल दो निकाला जा सकता है। बोलो ऑनलाइन से देखें किनसे किनसे ये बना था, ओनली टू, क्या बात, लाजवाब, रे ऑल रॉन्ग नहीं होगा, केवल दो होगा। आय हाय, आशीष आरती ऊपर ऊपर चला गया, बताओ एग्जाम के टाइम पर यह बात बोलना शोभा देता है, हैं? ऊपर पर कुछ किए, सबको पता होगा कि रिलेशन बराबर में होता है, इस तीनों में रिलेशन इसी तीनों में बनता है ना जी, या फिर इस तीनों में, बस हम इस तीनों को ये कोड कर दिया सिंबल से, बाकी प्रोसेस तो वही है, हम खाली क्या किए, सिंबल को यहां पुट कर दिए, बाकी सिंबल तो वही है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 23 नंबर, एक घड़ी में 6 बज के कितना मिनट हो रहा है, 6 बज के 36 मिनट हो रहा है, तो दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करो। ये बताओ 11/2m माइनस 30h, मैक्सिमम बच्चा ये अप्लाई करता है और कुछ बच्चे ये भी अप्लाई करते हैं, जिस पर बना लो कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो 11/2 m का वैल्यू कितना 36, माइनस 30 गुना h का वैल्यू कितना 6, 2 से 18 बार में 198 माइनस 180, कितना डिग्री हो गया, कितना डिग्री, 18 डिग्री, खत्म हो गया कि नहीं हो गया, 18 डिग्री आया है कि नहीं, बिल्कुल सही, क्लियर। चलो अगला सवाल जल्दी बताओ, 24, अरे अगर इस सवाल नहीं बना तो पक्का लतखोर हो, बोलो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 40 में से 35, तो 35 40 का कितना भाग होता है, 35 40 का 7वां भाग होता है, मतलब 7वां नहीं, मतलब 7 भाग कवर करता है कि नहीं, 7 भाग होता है, कितना होता है, या फिर 7/8 बोल सकते हैं कि नहीं, क्या बोल सकते हैं, 8 में से 7 होगा कि नहीं होगा, बोलो 7:8 रेशियो में है ना, तो 7 भाग। अब एक बात बताइए, ये टोटल 8 होता है कि नहीं, और अगर आप 7 भाग कहीं से ले लो तो एक के भाग ना छूटना चाहिए, बोलो 40 का 35, कौन सा ऑप्शन, डी, ये क्या है 7 है, ये कितना है, ये पूरा यहां से यहां कितना है 7 है, ये कितना है 1, टोटल 8 पंचे 40 हो गया, 8 गुना 5 40, 7 गुना 5 35, तो किस रेशियो में है 7:8 रेशियो में, किस रेशियो में 7:8, तो 7:8 रेशियो के ये में यही है ना, सरा गए। चलो अंतिम सवाल, ये तो बन गया होगा, बोलो जल्दी से, क्या किया गया 122 से 59, लगभग आधा हो रहा है कि नहीं, लेकिन आधे होने से पहले कुछ काम है। अच्छा ये बताओ क्या किया गया,
क्या किया गया है, पहले -4, -4 फिर भागा 2, -4 भागा 2, -3 भागा 2, फिर -2 भागा 2, तो फिर माइनस, यहां से हमें -1 भागा 2, ये होगा। तो बताओ 13 माइनस का आधा कितना हो जाएगा, 6। मतलब लॉजिक है 122 -4 का आधा, फिर है 59 -3 का आधा, फिर है 28 -3 का आधा, तो फिर क्या हो जाएगा 13 -1 का आधा, सॉरी 2 होगा। समझ गए ना, क्लियर। तो आज की सेवा यहीं समाप्त होती है। अब आप लोगों के बीच रोशन सर पधार रहे हैं, है ना, क्लियर। सब लोग बैठ जाओ जल्दी से, सर को बुलाए, सर आ गए। चलो ओके, बाय बाय। कल फिर मिलते हैं 25 क्वेश्चनों के साथ इसी टाइम पर।